बोलो ये सब साहुणम। तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञानता। शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संहार के। तीन लोक में सार है बीत राग विज्ञान। शिव शिव शिवमय शिवकारी विशद करते हम गुणगान, करते हम गुणगान। इस प्रकार से छह ढाला की प्रथम ढाल में पंडित दौलत राम जी बात कर रहे थे कि जो संसार में अनंत जीव हैं वे सुख चाहते हैं लेकिन दुख से भयभीत हैं, फिर भी पता नहीं क्या है। जो चाहते हैं वो सुख तो प्राप्त नहीं हो पा रहा और जिससे भयभीत हैं वो हमेशा दुख साथ हमेशा चल रहा है, हाथ धोकर के पीछे पड़ा हुआ है। इस प्रकार से ऐसे दुखों से बचने के लिए गुरुवर शिक्षा दे रहे हैं। कल यहाँ पर पढ़ चुके थे कि दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यों पर्याय लहित स्तणी। लट पिपील अली आद शरीर धर धर मरो सही भाव पीर। इस प्रकार से यहाँ बताया गया था। अर्थात चिंतामणि सम दुर्लभ पाना तिरस पर्याय रही अनेक पर्याय रही और लट पिपील अली विकला त्रय में जन्मे मरे सही वह पीर। कल यहाँ पर इस प्रकार से इसको पढ़ चुके थे। यहाँ तो सुन करके हमारा इस प्रकार से चिंतन हमने किया था कि बहुत बड़ा आश्चर्य लगता है। जिस प्रकार से भिखारी को चिंतामणि रत्न की प्राप्ति होना दुर्लभ है, उसी प्रकार से त्रिस पर्याय की प्राप्ति दुर्लभ है। और त्रिस पर्याय कहाँ से प्रारंभ होती है? त्रिस पर्याय दो इंद्रिय से। और दो इंद्रिय जीव कौन होते हैं? लट, केंचुआ, जो घसीट करके चलने वाले जो जीव हैं, वह दो इंद्रिय जीव को पाप की पर्याय प्राप्त करने पर चिंतामणि रत्न प्राप्त करने की जैसी खुशी हुई थी। तो हम कई बार यहाँ पर बोलते हैं कि जब दो इंद्रिय बने थे, त्रिस पर्याय की प्राप्ति हुई थी, तो चिंतामणि रत्न को प्राप्त करने जैसी खुशी हुई थी। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, बताइए ऐसा कौन ऐसा जीव है जो दो इंद्रिय बनना चाहता हो? क्यों? अरे भाई, दो इंद्रिय बनने के लिए बनने पर इतनी खुशी हुई थी। नाली का जो कीड़ा है, नाली का कीड़ा दो इंद्रिय लट है, उस लट को बनने में इतनी प्रसन्नता हुई थी। अब आप फिर से पूछ रहे हैं, हम आपसे बताओ कौन बनने को तैयार है? कोई भी तैयार नहीं हो रहे। क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं? क्योंकि जो दो इंद्रिय से लेकर के आज तीन इंद्रिय, चार इंद्रियों, पंचेंद्रियों में भी मनुष्य की प्राप्ति हो गई है। इस प्रकार से मान लें कि जिस प्रकार से कोई एक नगर का सामान्य व्यक्ति है, नगर का सामान्य व्यक्ति को अगर नगर का चेयरमैन बना दिया जाए तो कितनी बड़ी खुशी होगी? होगी कि नहीं होगी? लेकिन वह चेयरमैन आगे बढ़ते बढ़ते विधायक से सांसद से मंत्री, मुख्यमंत्री बन जावे और मुख्यमंत्री बनने के बाद उससे कहा जाए, बोल भाई हम तेरे लिए चेयरमैन बनाना चाहते हैं, तो उसको खुशी होगी क्या? वो क्या कि पागल हो गए क्या? हमको चेयरमैन बनने की बात, अरे मुख्यमंत्री को चेयरमैन की बात करेंगे। लेकिन दूसरी ओर यहाँ भी कहा जाता है कि अगर वो मुख्यमंत्री अपनी कर्तव्यों का पालन करता है तब तो ठीक है, और कर्तव्यों का पालन ना करे तो 5 साल पूरा होने के बाद फिर क्या रहेगा? वो चेयरमैन भी रह पाएगा क्या? हमको लगता है चेयरमैन भी नहीं रह पाता है। वह जहाँ जनता से निकल के आया था वहीं का वही वह बन जाया करता है। यहाँ पर भी वही बात यहाँ पर भी कही जाती है। वही बात यहाँ पर भी कही जाती है कि जिस प्रकार से वह सामान्य जनता का व्यक्ति, उस दिन बात चल रही थी यहाँ के अपने जो निर्वर्तमान मंत्री, वह पहले अपने समय पे इतने बड़े मंत्री पद पर रहे, लेकिन अब मंत्री पद समाप्त हो गया, सामान्य जनता में आ गए। तो एक सामान्य व्यक्ति भी कहने लगा, बोले मंत्री की बात नहीं करते, मंत्री है क्या चीज़? क्या होता है मंत्री? क्या लगता? कभी थे मंत्री? उनका कौन कोई पूछने वाला है क्या? कुछ उनकी बात मानने वाला है क्या?
क्या गरिमा है उनकी। शायद वही स्थिति मंत्री जो है, मुख्यमंत्री भी क्यों न रहे, लेकिन जब मंत्री पद समाप्त हो जाता है तो सामान्य अवस्था को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर कथन किया। इसीलिए 6 ढाला का जब पहली ढाल पूरी करते हैं तो उस समय पर पंडित दौलत राम जी ने भी कहा कि तहते चय थावर तन धरो एवं परिवर्तन पूरे करो। यानी वहाँ से पंचेंद्रिय अवस्था से लेकर के चारों गतियों में यहाँ तक कि देवगति तक पहुँच गए, और देवगति पहुँचने के बाद फिर अंत में पुनः एक इंद्रिय अवस्था को प्राप्त होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ कर बता दिया कि यह है दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि त्यों पर्याय लही तस्तणी। त्रिश पर्याय को प्राप्त होने पर इस प्रकार की खुशी होती है, लेकिन बाद में अंत में उसका सदुपयोग नहीं हो पाता है, तो इस प्रकार से प्राप्त होता है। अब आगे बताते हैं वहाँ से निकलने के बाद आगे, कबहूँ पंचेंद्रिय पशु भयो मन बन निपट अज्ञानी थयो। सिंहादिक सैनी है कूर निवल पशु हत खाए भूर। इस प्रकार से कहते कबहूँ पंचेंद्रिय पशु भव। अब 4 इंद्रिय तक तो पहले तो बता दिया, तो 2 इंद्रिय लट पिपील अली आदि शरीर। जब पंचेंद्रिय अवस्था को प्राप्त होकर के क्या होता है, पंचेंद्रिय में पशु गति में त्रंच का ही वर्ण चल रहा था, पशु बन गया। पशु पंचेंद्रिय पशु भयो मन बिन निपट अज्ञानी थयो। मन से रहते असंगी होता है, और असंगी है वो कुछ भी अपना हित अहित को सोच पाता नहीं है। ऐसा हित अहित के ज्ञान से रहित पंचेंद्रिय जीव होना भी कोई काम का नहीं होता है। इस प्रकार से और उसके पश्चात मन में निपट अज्ञानी थे हो, और उसके बाद अगर निकलता है आगे कुछ बढ़ता है तो कहते हैं सिंहादिक सैनी है क्रूर। अगर कभी सिंह आदि क्रूर पशु बन गया, क्रूर पशु श्रृंग है, भालू है, चीता है, और कितने कितने प्रकार के क्रूर जानवर जंगलों में भी होते हैं, शहरों में भी होते हैं। तो अगर क्रूर बन गए तो क्रूर होकर के निवल पशु हत खाए भूर। जो निवल कमज़ोर दीनहीन जो जीव हैं उनको मार मार करके खाते रहे, और खा करके उनका अनेक प्रकार से कर्म का आश्रय बंध करते रहे। इसलिए वह हमेशा कर्मों ने पीछा नहीं छोड़ा। और भी कहते हैं कबहूँ आप भयो बलहीन सबलन कर खायो अति दीन। छेदन भेदन भूख प्यास भार बहन हिम आतप त्रास। आगे बताते हैं पंचेंद्रिय पशु हुए असैनी अज्ञानी हो हुए अधीर। सैनी क्रूर सिंहादिक हो के पशु खाए कितने कमजोर। अरे अच्छा, सैनी क्रूर सिंहादिक हो के पशु खाए कितने कमजोर। कभी हुए बलहीन स्वयं तो सबल खाए दुख पाए घोर। इस प्रकार से यहाँ बताया जा रहा वे कहते हैं कबहूँ आप भयो बलहीन सबलन कर खायो अति दिन। छेदन भेदन भूख प्यास। कभी किस प्रकार से इतने कमज़ोर हो गए कि सबल के द्वारा खाए जाते। जैसा कि प्रतिक्रमण में पढ़ते हैं जीवो जीव भक्षणम, एक जीव दूसरे जीव को भक्षण करता है, एक जीव दूसरे जीव को खा करके अपनी क्षुधा मिटाते हैं। इस प्रकार से ये पशु गति के लिए तो फिर भी अज्ञानता की दशा में जायज़ माना जा सकता, लेकिन मनुष्य के लिए ये उपयुक्त नहीं है। लेकिन हमको लगता है जितने पशु दूसरे पशुओं को खा करके अपनी क्षुधा नहीं मिटाते, उससे कहीं ज़्यादा मनुष्य भी जानवरों को मार करके खा जाते हैं। तो इस प्रकार से कथन किया कबहूँ आप भयो बलहीन सबलन कर खायो अति दीन।
अति दीन होकर के सबल जो जीव हैं उनके द्वारा मार काट करके खाए गए। छेदन भेदन भूख प्यास भार बहन हिम आतप त्रास। और वहाँ पर जाकर के कहीं छेदन भेदन त्रंच आयु में पर त्रंच बन करके कहीं किसी के कान छेदे जाते हैं, किसी के नाक को छेद दिया जाता है, किसी के अंग अपांग कितने स्थान हैं यहाँ पर छेदन भेदन। अब यहाँ पर प्रश्न उत्पन्न होता है छेदन और भेदन में क्या अंतर होता? छेद किसे कहते हैं और भेद किसे कहते हैं? और भेदन क्या होगा फिर हैं? तो फिर आर पर कह रहे तो वो भी तो वही भैया ध्यान रखना। नहीं, छेदन भेदन में छेदन जो होता है लोग कहते हैं आर पर जो कान छेद दिया नाक छेदे, छेदन नहीं है, ये भेदन है। छेदन का तात्पर्य होता है जब किसी के लिए जैसे बैल के लिए आरे लगाते ना पीछे से, वो है छेद। अथवा किसी प्रकार से काट दिया थोड़ा सा, वो छेदन है। भेद वो होता है जो आर पार हो जाता है। नाक छेद करना, कान छेदना, इसको वास्तविकता में भेदन कहा जाता है। लेकिन जहाँ छेदन भेदन का भेद नहीं रखा था तो उसको भी छेदन ही कह दिया जाता है। इस प्रकार से कहते हैं छेदन भेदन भूख प्यास। छेदन हुआ, भेदन हुआ, भूख और प्यास को सहन किया कि बंधन बांध दिया। बांधने पर जब तक उनका समय नहीं हुआ तब तक उनको भूख प्यास से तड़पते रहते हैं, छटपटाते रहते हैं। भार बहन हिम आतप त्रास। इतना शक्ति से अधिक बोझा ला दिया जाता है तो भार बहन करते हैं। आतप त्रास, आतप यानी कभी गर्मी में बंधे हैं तो उसको तपते हैं, कभी सर्दी में बंधे हैं तो तपते हैं। हम लोग वहाँ पर जब दिल्ली में थे तो वहाँ से देखते थे न्यू उस्मानपुर छत पर खड़े होकर के, तो इतनी भयंकर तेज धूप में जेठ के महीने में जो गधे खच्चर इत्यादि हैं बिल्कुल सीधे खुले मैदान में ऐसे बंधे रहते थे और पूरी की पूरी धूप उनके ऊपर पड़ती थी। ठंडियों के दिनों में भी कई बार देखते हैं जो छोटे छोटे पिल्ले इत्यादि हैं, इतनी तेज़ ठंडी पड़ती है और चीखते हैं, चिल्लाते हैं और अंत में कभी तो ठंड में ही मर जाते हैं। इस प्रकार से कहते हैं छेदन भेदन भूख प्यास भार बहन हिम आतप त्रास। अंत में एक सूत्र लेकर और समाप्त करते हैं। कहते हैं बध बंधन आदिक दुख घने कोट जीव तें जात ना भने। अति संक्लेश भाव तें मर्यो घोर सभ्य सागर में पर्यो। यहाँ कहते हैं छेद भेद बद बंध ताप हिम भूख प्यास और भार बहन। कोट जीव से कहे न जावे किए हैं कितने दुख सहन। दुखों से संक्लेश भाव कर मरण करे नरकों में जाए। सहस बिच्छू काटे त्यों पीड़ा भू स्पर्श किए हो पाए। इस प्रकार से यहाँ कहते हैं बध बंधन आदिक दुख घने कोट जीवते जात न भने। त्र्यंच गति में इतने प्रकार के बध बंधन इत्यादि के दुख सहन किए हैं कि करोड़ों जिह्वाओं से कहने की कोशिश करें तो कहे जा सकते नहीं हैं। इस प्रकार से अति संक्लेश भाव से पर मरो। और जब त्र्यंच गति में अंत में मरण होता है तो उस समय पर छटपटाते हैं, कोई देखने वाला नहीं होता है। संक्लेश भाव से मरण करते हैं तो उससे कहाँ पर घोर सब्र सागर अर्थात नरक इत्यादि में जाकर के मरण करके जाते हैं। और वहाँ पर नरकों के भी दुखों को वहाँ से और अधिक दुखों को सहन करना पड़ता है। इस प्रकार से यहाँ पर कथन किया। शेष विषय को अपन बाद में पढ़ते हैं। बोले महावीर भगवान की।